नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना क्या मौसमी बीमारी की तरह अब वर्षों तक रहेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमेटी ने रिपोर्ट ही कुछ ऐसी दी है। इसने कहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मौसमी बीमारी की तरह हो जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि कोरोना लंबे समय तक रहा तो दुनिया को कोरोना जैसे वायरस से फैलने वाली एक और मौसमी बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना महामारी से जैसे तैसे संभला महाराष्ट्र एक बार फिर इसकी चपेट में आता दिख रहा है। बुधवार को कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया और राज्य में संक्रमण के 23,179 नए मामले दर्ज किए गए और 84 लोगों की जान गई। संक्रमण के ये मामले बीते दिन के मुकाबले 30% ज्यादा हैं। मुंबई में यह आंकड़ा 2,377 रहा, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार कह चुकी है कि महाराष्ट्र में इस महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 35,871 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 172 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,74,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,59,000 के पार हो चुकी है। बता दें, पिछले 8 दिनों में लगातार देश में 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3 करोड़ राशन कार्ड को आधार कार्ड से ना जुड़े होने के कारण रद्द कर देने को बहुत ही गंभीर मामला बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस ए सी बोपन्ना एवं जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक था, तो स्थानीय अधिकारियों ने इसे रद्द कर दिया, जिसके कारण मार्च 2017 में उनके परिवार को राशन मिलना बंद हो गया था और पूरे परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राशन न होने के कारण उनकी बेटी संतोषी की भूख की वजह से मौत भी हो गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी सहयोगी बीजेपी से पिछड़ जाने के बाद से ही राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे नीतीश कुमार पुराने सहयोगियों को जोड़ने के काम में जुटे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय कराया और बुधवार को कुशवाहा को बिहार विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत कर दिया। हाशिए पर चल रहे कुशवाहा को भी इससे राजनीतिक संजीवनी मिली। विलय के बाद कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा भी जेडीयू के कुछ और पुराने नेताओं को वापस लाने की कोशिश जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायकों और मंत्रियों के साथ बुधवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो लोकसभा में पेश किए गए एनसीटी बिल को वापस ले लें, जिसके तहत एलजी का अर्थ ही सरकार होगा। केजरीवाल ने कहा कि फिर हमारा क्या मतलब है, उस दिल्ली की जनता का क्या अर्थ रह जाएगा जिसने वोट देकर सरकार चुनी है, और जनता द्वारा हमको 70 में से 62 सीटें देने का अभी क्या फायदा है। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सभी शक्तियां सरकार के पास होंगी और उपराज्यपाल को कोई फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्या बीजेपी लोकतंत्र में, जनता में और भरोसा नहीं करती है? वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं करना चाहती। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा यह बिल लोकतंत्र का अपमान है। कर्नाटक सेक्स सीडी कांड में बीजेपी नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के साथ देखने वाली युवती के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। युवती के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी 2 मार्च के बाद से ही लापता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी को बेंगलुरु से अपहरण कर लिया गया है और उसको कहीं बंदी बनाकर रखा गया है। लड़की के पिता ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी को नकली अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया है। बता दें, सीडी के सामने आने के बाद उस वक्त मंत्री जारकीहोली को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने दावा किया था ये उनके खिलाफ एक साजिश है और उन्हें फंसाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी गई है, लेकिन एनसीबी ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने रिया को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया ड्रग्स का व्यापार करने जैसे कोई सबूत नहीं दिखते हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत की ओर से कोई कदम उठाया जाता है और अगर कश्मीर समस्या का समाधान हो जाता है तो इससे पूरे क्षेत्र का फायदा होगा। इमरान का बयान भारत के साथ पाकिस्तान के सुधरते रिश्तों की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बीच आया है। अभी पाकिस्तान की एक घुड़सवार टीम भारत आई थी। इससे पहले बॉर्डर पर शांति बहाली को लेकर बातचीत हो चुकी है और तब से LOC पर सीज फायर है। इमरान ने कहा है कि अगर भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो भारत को भी सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी और व्यापार में फायदा होगा। ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहने के बाद विवाद बढ़ गया। रूस ने बुधवार को अपने अमेरिकी राजदूत को मॉस्को में वापस बुला लिया है। बता दें, साक्षात्कार के दौरान जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या रूस के राष्ट्रपति ने चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने और ट्रंप को फायदा देने की कोशिश की थी, इसका जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जब बाइडेन से पूछा गया क्या वो सोचते हैं कि पुतिन हत्यारे हैं क्योंकि उन पर विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी और अन्य को जहर देने के आदेश देने का आरोप है, इस पर बाइडेन ने कहा हाँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।